नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकिता सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल KR ज्योग्राफिकल वर्ल्ड पे। आज का टॉपिक इतिहास का समाजवाद और साम्यवाद का उदय है। इसको हम देखेंगे समाजवाद और साम्यवाद में किन किन विद्वानों का प्रमुख योगदान था। चलिए देर न कर। 19वीं शताब्दी में पूंजीपति वर्गों का और मजदूर वर्गों का लगातार शोषण हो रहा था। पूंजीपति वर्गों ने मजदूर वर्गों का लगातार शोषण कर रहे थे। 19वीं शताब्दी में आपका ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होता है, जिसमें ब्रिटेन का समाज दो वर्गों में बंट जाता है, एक मजदूर वर्ग और दूसरा औद्योगिक पूंजीपति वर्ग। इनके शोषण के खिलाफ मजदूरों ने आवाज़ उठाया। किस तरह से साम्यवाद और समाजवाद का उदय होता है इसमें देखेंगे। समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पाद के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार हो। यानी कि समाजवादी व्यवस्था इस तरह की व्यवस्था है जिसमें हर एक चीज़ पे, चाहे उत्पाद हो, चाहे कारखाने हो, चाहे वो किसी प्रकार का संपत्ति हो, सरकार का एकाधिकार होना चाहिए। किसी निजी लाभ के लिए इसका प्रयोग ना हो और किसी निजी व्यक्ति का उस पर अधिकार ना हो। उसको समाजवाद बोलते हैं। समाजवाद की उत्पत्ति उदय लगभग 18वीं शताब्दी औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप। औद्योगिक क्रांति के बाद समाज दो वर्गों में बढ़ जाता है, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग। समाजवाद के विचारक ये हैं आपके सेंट साइमन, फॉरियर, लुई ब्लास, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, एंगेल्स। कार्ल मार्क्स जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समाजशास्त्री विचारक हैं, जो समाजवाद के सबसे बड़े समर्थक थे। समाजवाद को दो वर्गों में बांट दिया जाता है। एक कार्ल मार्क्स के पहले के जो लोग समाजवादी विचारक थे उनका अलग एक विभाजन होता है, एक कार्ल मार्क्स के बाद का। मार्क्सवादी विचारों ने इन्हें क्रमशः यूटोपियन एवं वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया। जो मार्क्सवादी विचारक हैं वो समाजवाद को यूटोपियन एवं वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया। अधिकतर यूटोपियन, देखिए ये यूरोपियन नहीं है, यूटोपियन ही है। यूटोपियन का मतलब होता है स्वप्नदर्शी। यूटोपियन विचारक फ्रांसीसी थे। सबसे ज़्यादा यूटोपियन विचारक कौन से थे? फ्रांसीसी थे, जो क्रांति के बदले शांतिपूर्वक परिवर्तन में विश्वास रखते थे। यूटोपीय जो विचारधारा के फ्रांसीसी विद्वान थे वो क्रांति के बदले वो चाहते थे कि जो भी परिवर्तन हो शांति से हो, समन्वय से हो और हितैषी हो, हिमायती तरीके से हो जाए। प्रथम यूटोपियन स्वप्नदर्शी समाजवादी जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन था। प्रथम यूटोपियन समाजवादी विचारक कौन था? सेंट साइमन। ये जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं उसको आप उस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और अपना एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। इसने घोषित किया प्रत्येक को, सेंट साइमन ने एक अपना विचार घोषित किया, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार, जो आगे चल के समाजवाद का मूलभूत नारा बन गया। ये अगर ये मान लीजिए ये दे देता है एक लाइन, तो प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उनके कार्य के अनुसार। ये विचार किसने प्रस्तुत किया? तो ये आपके थे समाजवादी सेंट साइमन। चार्ल्स फॉरियर आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था। जो आधुनिक समय में औद्योगिकवाद है जिसमें बहुत तेजी से औद्योगिकरण हुआ, उसका विरोधी थे चार्ल्स फॉरियर। श्रमिकों को वो चाहते थे कि श्रमिकों को छोटे नगर और कस्बों में कार्य करना चाहिए। इसने किसानों के लिए
फ्लांक्स बनाने की योजना रखी जो असफल रही। इनका चार्ल्स फॉरियर का एक योजना था जो असफल रहा। फ्लांक्स योजना ये किसानों के लिए बनाना चाहते थे, जो सफल नहीं हुआ, असफल रहा। एकमात्र यूरोपियन जिसने राजनीति में भी हिस्सा लिया, एकमात्र यूटोपियन जिसने राजनीति में भी हिस्सा लिया वो थे लुई ब्ला। फ्रांस से बाहर यूटोपियन चिंतक ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन, ये ब्रिटेन के एक उद्योगपति थे रॉबर्ट ओवेन, जिन्होंने मजदूरों को अच्छा व्यवस्था दिया, मजदूरों का विशेष ध्यान रखा और इनको पता चला बाद में कि जो मजदूर जितने संतुष्ट हैं उनका श्रम उतना ही अच्छा और उतना ही आकर्षक है। तो इनका मानना था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। कार्ल मार्क्स, जिनका जन्म 1818 में होता है, 5 मई 1818 जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में, यह एक यहूदी परिवार से थे। कार्ल मार्क्स मुलाकात इनका पहले एक समाजशास्त्री बोलिए या साम्यवादी बोलिए विचारक थे, फ्रेडरिक एगले से होता है, पेरिस में 1844 को। एगले के विचारों से प्रभावित थे। एगले के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। और कार्ल मार्क्स की एक बुक है दास कैपिटल, ये बुक को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। कार्ल मार्क्स के कुछ सिद्धांत हैं: द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। कार्ल मार्क्स के बहुत सारे सिद्धांत ऐसे हैं जो बहुत ही कठिन थे, जिसको 100% मानना आसान नहीं था। देखिए, 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, इसको देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संघ है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, फर्स्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्क्स द्वारा। इस सम्मेलन का नारा अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। कार्ल मार्क्स ने एक नारा दिया 1864 में, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की इसने स्थापना किया और इसमें एक नारा दिया, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। ये अगर पूछे कि ये किसका नारा है, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, ये कार्ल मार्क्स का नारा था। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ 14 जुलाई 1889 को पेरिस के एक सम्मेलन में हुआ। 20 देशों के 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसी सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा। अगर प्रश्न पूछे कि किस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा, तो ये कार्ल मार्क्स द्वारा एक सम्मेलन रखा गया था, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जो 14 जुलाई 1889 को रखा गया था, जिसमें ये निर्णय लिया गया 1 मई 1800। आखिर 1 मई को निर्णय क्यों लिया गया? क्योंकि 1 मई 1890 को देखिए, ये निर्णय के परिणाम स्वरूप 1 मई 1890 को सारे यूरोप और अमेरिका में लाखों मजदूरों ने हड़ताल किया। तब से 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। निर्णय तो ले लिया गया 1889 में ही कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा, लेकिन इसको पूर्ण साबित यूरोप के और अंग्रेजों के मजदूरों ने कर दिया कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाना चाहिए। 1917 को बोल्शेविक क्रांति होता है। ये बोल्शेविक क्रांति क्या है? ये रूस में ये क्रांति होती है। रूस में भी मजदूरों का बहुत शोषण हो रहा था, वहाँ का आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर था। वो लोग चाहते थे कि किस तरह से हमारा स्थिति सुधारा जाए और मजदूरों को भी उसमें प्राथमिकता दिया जाए। तो वहाँ पे बोल्शेविक क्रांति समाजवाद का ही
एक अंग मान सकते हैं। बोल्शेविक क्रांति समाजवाद से ही प्रेरित था। यह सही मायने में 1 नवंबर 1914 को संपन्न हुई। कारण क्या था बोल्शेविक क्रांति का? जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। जार निकोलस द्वितीय जिसके शासन काल में क्रांति हुई थी, निकोलस द्वितीय के शासन काल में क्रांति हुई थी, जार निकोलस की। ये बोल्शेविक क्रांति क्या है, इसमें किन कारणों को लेकर क्रांति होती है और ये रूस में किस तरह से एक साम्यवाद स्थापित होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब करने में आपको ही लाभ होगा। ये बिल्कुल फ्री में है। आप देखिए, एक एक चैप्टर को बारीकी से पढ़ाया जाएगा, जो SCERT और SCERT का संपूर्ण निचोड़ होगा। एक भी पॉइंट इसमें से बाहर नहीं जाने वाला है। आप इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।